हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएनएसएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अरेस्ट करने का पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है अरेस्ट। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है, कोई वारंट नहीं चाहिए। बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैजिस्ट्रेट अगर वारंट इशू करता है, वारंट ऑफ अरेस्ट, तभी जाके पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट करने का पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है अरेस्ट। सबसे पहले फर्स्ट वन इज प्रिवेंट फर्दर क्राइम। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि एक्यूज्ड या कल्प्रिट, जो कल्प्रिट है वो एक ऑफेंस को छुपाने के लिए फर्दर ऑफेंस कमिट करता है। तो इस पर्पस से, ताकि फर्दर ऑफेंस कमिट ना हो, इसलिए जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो अगेन दूसरा क्राइम ना कर सके। नंबर 2, डिसअपियर और टेम्परिंग एविडेंस। जो कल्प्रिट है अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो जो क्राइम करने ड्यूरिंग कमीशन ऑफ द ऑफेंस उसने अगर कोई भी एविडेंस छोड़ा होगा तो वो क्या करेगा, उसको जाके डिसअपियर कर देगा या फिर एविडेंस के साथ वो टेम्परिंग करेगा, उसके साथ छेड़छाड़ कर देगा एविडेंस को। इस पर्पस से, ताकि एविडेंस डिसअपियर ना हो, टेम्परिंग ना हो, इसके वजह से भी अरेस्ट किया जाता है। नंबर 3 इज इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जो एक्यूज्ड होता है या फिर जो कल्प्रिट होता है वो खुद को बचाने के लिए जो विटनेसेस होते हैं या फिर जो विक्टिम होता है, विक्टिम का फैमिली होता है, उन लोगों के साथ इंड्यूसमेंट कर सकता है, उनको डरा धमका सकता है या फिर उनके साथ कोई इलीगल प्रॉमिस कर सकता है खुद को बचाने के लिए। तो इसलिए भी अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि विक्टिम, उसका फैमिली या फिर जो भी लोग विक्टिम के साथ रिलेटेड हैं उनको ऊपर कोई थ्रेट, प्रॉमिस, धमकी ये सब ना हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है दैट इज प्रिवेंट एस्केप। एक्यूज्ड को इसलिए भी अरेस्ट किया जा सकता है कि ड्यूरिंग ट्रायल वो कहीं कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से बाहर ना चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन। जैसे हम लोगों को पता ही है कि विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट हर एक्यूज्ड को, हर अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि उसको प्रॉपरली मैजिस्ट्रेट के पास प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में भी जा सकता है, पुलिस कस्टडी में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीस एंड हार्मोनी। जिस लोकेलिटी में क्राइम कमिट होता है उस लोकेलिटी का जो भी पीस एंड हार्मनी वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए अगर उस जगह से एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाए या फिर जो कल्प्रिट है अगर उसको अरेस्ट किया जाए तो उस जगह में, उस सोसाइटी में एक पीस एंड हार्मोनी का मेंटेन होता है। दैट्स व्हाई दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्पसेस बिहाइंड मेकिंग अरेस्ट। तो और अगर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अरेस्ट के रिगार्डिंग में और अगर डेप्थ में आप जानना चाहते हैं या फिर अरेस्ट के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 का केस लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। अगर आप चाहते हैं तो इस केस को डेप्थ में स्टडी कीजिएगा, आपको पूरी तरह से जो अरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।